अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी की मूवमेंट है और बलूचिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके पीछे जो डिफरेंट अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको डिफरेंट फैक्टर्स जो यहाँ पे इनलिस्ट किए हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। हम इनमें से हर एक फैक्टर के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। कल्चर के हिसाब से हमने जो है वो 1947 में ही उर्दू को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसकी वजह से, जबकि उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी थी, लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो इसके ऊपर विजन था वो बहुत क्लियर था। वो नेशनल इंटीग्रेशन के पर्पसेस के लिए उर्दू को जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया उन्होंने। बंगाली लैंग्वेज की मूवमेंट 1950s में हमने देखा कि स्टार्ट होती है। 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जो बंगाली लैंग्वेज की मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसी के पेश नज़र बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज के तौर पे एक्नॉलेजमेंट दी। बलोचिस्तान में बलोची लैंग्वेज की मूवमेंट को इतनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट नहीं है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। अल्दो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बलोची कल्चर जो है वो पाकिस्तान के रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस की कल्चर से मुख्तलिफ है और ये एक फैक्टर है जो कि वहां पर इंसर्जेंसी को हवा देने का सबब बन रहा है। जो बलोची वर्सेस नॉन बलोची या मैंगल का जो मैंने आपसे कोट शेयर किया कि यहाँ पे पंजाबी सेटलमेंट की कोशिशें हो रही हैं, वहां से आपको कल्चरल डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। फिर एक और बात आपने समझनी है कि इस तरह के जो इंसर्जेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएलए है या बीआरए है या बीएलएफ है, वो जब भी बलूचिस्तान में इस तरह की किलिंग्स होती हैं तो उसमें से जो भी लोग जिनके पास पंजाबी आईडी कार्ड्स हों उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो यहां से भी आपको कल्चरल डिफरेंसेस नजर आते हैं। इनइक्वालिटीज की अगर मैं बात करूं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के गैप्स हैं। वेस्ट पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर कैपिटा इंक्रीज फ्रॉम ₹330 इन 1950 टू ₹373 इन 1960। ईस्ट पाकिस्तान में क्या सिचुएशन थी? ₹305 से डिक्लाइन होकर 208 के ऊपर। तो वेस्टर्न फ्लैंक में ये इंक्रीज कर रही है, ईस्टर्न फ्लैंक में ये डिक्रीज कर रही है। अयूब के एरा में देयर वाज एन इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर एलोकेशंस टू ईस्ट पाकिस्तान। अयूब के दौर में हमने ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा एलोकेशंस दी। 63 से 68 के दौरान सिर्फ 22% ऑफ द टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स टुक प्लेस इन ईस्ट पाकिस्तान एज कंपेयर टू 78% इन वेस्ट पाकिस्तान। क्लियरली इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट्स में भी। अयूब फेल टू फिल दिस गैप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गैप्स जो हैं वो ये जो है वो आपको नजर आता है। फिर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट गिवन ड्यू शेयर इन मेगा प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड इन देयर ओन प्रोविंसेस। यही केस जो है वो बलूचिस्तान की सूरत में सेंडक के प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर चुका हूं। बलूचिस्तान रिसीव्स अ 12.4% रॉयल्टी फ्रॉम इट्स नेचुरल गैस रेवेन्यूज। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को सिर्फ 12% रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन अ वेल हेड प्राइस दैट इज लोअर देन अदर प्रोविंसेस। मिसाल के तौर पे वेल हेड प्राइस के ऊपर जो रॉयल्टी मिलती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, बलूचिस्तान को मिलती है $0.38 पर 1000 क्यूबिक फीट। पंजाब में यही है $3 10 टाइम्स और सिंध में है यही जो है वो $2 6 टाइम्स। तो डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑन इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस और एलिटिस्टिक पॉलिसीज। ब्यूरोक्रेसी की रिक्रूटमेंट के पैटर्न जो है ईस्ट पाकिस्तान में भी ऐसे थे और बलूचिस्तान में भी ऐसे हैं कि सेंटर में जो ब्यूरोक्रेसी है या फेडरल लेवल के ऊपर हाईएस्ट पोजीशंस है ब्यूरोक्रेसी की, उनमें ईस्टर्न पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम थी। ये एक फैक्टर था। मिलिट्री के रिक्रूटमेंट पैटर्न्स में भी ईस्ट पाकिस्तान को भी और बलूचिस्तान को भी इग्नोर किया जाता था। और नेशनल लेवल के ऊपर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो भी जॉब्स हों या जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन की बात हो, वहां पर ये दोनों केसेस में, ईस्ट पाकिस्तान के केस में भी और बलूचिस्तान के केस में भी अंडर रिप्रेजेंटेशन थी। एलिटिस्टिक पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का सिस्टम हाईली सेंट्रलाइज रहा है। 1950s में सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेंट्रलाइज थी, पावरफुल थी। पावर्स को हमने डिवॉल्व नहीं किया। आपको पता है कि पहला जो हमने लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम इंस्टॉल किया वो 1960s में इंस्टॉल किया। वो बीडीओ था और वो भी एक इफेक्टिव और रियल सेंस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मॉडल नहीं था। फिर लीडर्स जो हैं वो लोगों की एस्पिरेशंस के बारे में नहीं जानते थे। एक लीडर वही होता है जिसको ये पता हो कि उसकी पब्लिक में पल्स क्या चल रही है, जो पब्लिक की नब्ज को जानता हो, उसको लीडर कहते हैं।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद 1950s में और 60s में हमें कोई भी ऐसा शख्स हमारे पॉलिटिकल स्फीयर के ऊपर नहीं नजर आता जिसको हम रियल सेंस में पाकिस्तान का लीडर कह सकें। भुट्टो जब पीपीपी की पार्टी की बुनियाद डाली भुट्टो ने, और उससे पहले अयूब हो या यहया हो या लियाकत अली खान हो, ये सारे के सारे जो भी लीडर्स हैं, इनमें से कोई भी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक के दरमियान जो गैप्स हैं उनको कवर नहीं कर सका। मुजीब ईस्टर्न पाकिस्तान की बात करता था, वो पाकिस्तान की बात नहीं करता था, वो बांग्लादेश की बात करता था या वो बेंगलो बंदो की बात करता था। जबकि हमें नजर आता है कि पीपीपी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान की बात करती थी, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो पाकिस्तान में हमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला, ना तब, और बलूचिस्तान के केस में भी आज भी ऐसा नहीं है। 1948 में हमने ऑपरेशन किया, 58 में ऑपरेशन किया, 70s में ऑपरेशन किया, हमने 2004-5 में ऑपरेशन किया। मुशर्रफ भी इवन बीइंग एक पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे मुशर्रफ के पास सुप्रीम पावर्स थी पाकिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान के ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, मुशर्रफ इसको ख़त्म नहीं कर सका और हम बलूचिस्तान को नेशनल स्फीयर में नहीं ला सके। वन यूनिट पॉलिसी बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल थी। 15 साल जो है वो बलूचिस्तान के डेवलपमेंट का प्रोसेस इसने रोके रखा, और 15 साल के बाद जब बलूचिस्तान को एक प्रोविंस का हमने स्टेटस दिया और वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट बनती है और बलोची खुश होते हैं कि हमारा अपना प्रोविंस बन गया है, तो हम उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं। बलूचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन 73 में भुट्टो ने जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और अकबर बुगटी को गवर्नर बना दिया। मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट होता है 73 में, 77 तक शुरू रहता है। 77 में जब ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद ज़िया ने आते साथ ही मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में ख़त्म कर दिया और रिकन्सिलिएशन के एफर्ट्स शुरू कर दी। मुशर्रफ का डिसीजन था कि वह बलूचिस्तान में कैंट्स बिल्ड किए जाएं। इसके ऊपर जो है वह अकबर बुगटी को इख्तलाफात थे, जिसके बाद वाना ऑपरेशन शुरू हुआ और अकबर बुगटी जो है मारा गया। उसके बाद जो है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को ज़्यादा हवा मिली, जिसमें BLA, BRA, BRF, BSO आज़ाद, इस तरह की जो है वो पार्टीज़ का नाम, इस तरह के इंडिविजुअल्स और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम सुनते हैं। हरबी आर्मरी है या बालाच मरी है, तो इस तरह के जो लीडर्स हैं। अभी गजैन बुगटी आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो उन्होंने वो हमारी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है और वो वापस पाकिस्तान आ गए। उससे पहले उन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में रह रहे थे। हरबियार मरी है या बालाच मरी है, ये अभी भी बाहर रह रहे हैं। बुगटीज में से भी जो है वो अभी बाज बुगटीज ऐसे हैं कि जो अभी पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं और सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में रह रहे हैं। सुई गैस बलूचिस्तान को 1958 में सुई गैस जो दरियाफ्त होती है, लेकिन बलूचिस्तान में हमने सुई गैस 1980s से पहले नहीं दी। 20-22 साल गैस रॉयल्टी जो है वो बलूचिस्तान के लिए इनफ नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिसोर्स स्कैर्सिटी की। सेनेटर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो है वो BNP के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं, बलोच नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी, इनका कहना है द बलूचिस्तान इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, मिनरल्स, गैस एंड फिशरीज। यू नो द हिस्ट्री ऑफ गैस. It was discovered in 52 and its supply to other parts of the country began in 1955. It reached Lahore, Faisalabad, Multan, every corner of Punjab, but never reached Balochistan completely. Interesting. Sanduk, which is one of the biggest copper projects, 50% share is going to Chinese, 45% to federal government, while Balochis are getting only 2% from it. As of for agriculture, Balochistan is 46% of the land of Pakistan and is not getting due share of Indus water. तो इसको वाटर के शेयर के ऊपर भी बलूचिस्तान को जो है वो रिजर्वेशन है। तो आपको नजर आ रहा है कि क्लियरली ये कोई एक ऐसा इवेंट नहीं है या ऐसी इंसर्जेंसी नहीं है कि जो कि एकदम से स्टार्ट हो जाती हो। इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम है, मिसाल के तौर पे एफर्ट्स ऑफ अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम। पाकिस्तान में हमेशा से हम ये करते रहे, हमने 50s में भी किया, 60s में भी किया, 1 यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे भी, और अभी भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और पावर स्ट्रक्चर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि उसमें सेंटर और फेडरेशन ज़्यादा पावरफुल है, और फेडरेशन जब डिसीजंस करेगी प्रोविंसेस के तो फिर मिसाइल पैदा होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 और 62 इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर था, कंप्रोमाइजिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पाकिस्तान में इंश्योर की गई है। अब उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि 18th अमेंडमेंट जो है वो जो टारगेट्स थे इसके, जो इसके ड्रीम्स थे, उनको रियलाइज करने में कामयाब होती है, बट ये वक्त ही बताएगा।
ईस्ट पाकिस्तान में पटसन का आर्ग्यूमेंट था कि पटसन से जो इनकम आती है वो उनसे इस्लामाबाद की सड़कें बनाई जाती हैं। याद रखिए कि इस्लामाबाद को कैपिटल सिटी हमने 1960s में इस्लामाबाद में कैपिटल बनाना शुरू किया। जुल्फकार अली भुट्टो ने डिसीजन किया कि फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को डिसॉल्व किया जाए 73 में। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था। अथॉरिटेरियन पॉलिसी सेंटर ने हमेशा एक्सरसाइज की हैं, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो या चाहे अयूब हो। रोल ऑफ मिलिट्री और मिलिट्री ऑपरेशन का, हमने ईस्ट पाकिस्तान में फोर्स इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया मार्च 1971 में। बलूचिस्तान में जो है वो हम यूज ऑफ फोर्स टाइम एंड अगेन करते रहे। 2004 में की, 58 में की, 73 में की, 48 में की। ऑपरेशन इन बलूचिस्तान 2006 में हमने किया। मिलिट्री इंटरवेंशन एंड स्टे, मिलिट्री इंटरवीन करते फिर मिलिट्री को स्टे करना पड़ता है। अब देखें बलूचिस्तान में अभी रिसेंट पास्ट में जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो मिलिट्री को कई साल लगे वहाँ से इंसर्जेंट्स को कन्फ्रंट करने में। अभी भी बलूचिस्तान में हालात नॉर्मलाइज नहीं हैं। आए दिन हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं। कचकोल अली बलोच का कहना है द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट गेट अ नेशन, पाकिस्तान आर्मी गॉट अ स्टेट। अब ये इस तरह का पर्सपेक्टिव है वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन के बारे में, क्योंकि कोई भी प्रोविंस नहीं चाहेगा कि वहाँ पर उसी की स्टेट, जिस स्टेट का वो पार्ट है, वहाँ की आर्मी ऑपरेशन करने लगे। मीर खुदाबख्श अ क्लेन एल्डर ऑफ मरी ट्राइब इन कोहलू, इनका कहना है द मोटिव ऑफ मिलिट्री एक्शन इज टू कैप्चर ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज ऑफ द एरिया। ये भी आपको समझने की जरूरत है कि ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अंडर डेवलपमेंट, एक्सट्रक्टिव स्टेट के तौर पे हम एक्ट करते रहे, हमने वेलफेयर स्टेट के तौर पे एक्ट नहीं किया। हम मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते रहे, गैस को एक्सप्लॉइट करते रहे, और 80s से पहले हमने बलूचिस्तान को गैस नहीं दी। हम रॉयल्टी कम दे रहे हैं बाकी प्रोविंसेस की निस्बत, शेयर जो है वो कम है उस प्रोविंस का। डेवलपमेंट के बजट में उस प्रोविंस का शेयर कम है। प्रोविंस HDI में बाकी तमाम प्रोविंसेस से पीछे है। लिटरेसी रेट में बाकी तमाम प्रोविंसेस से पीछे है। सोशल इंडिकेटर्स में बाकी तमाम प्रोविंसेस से पीछे है। देन जस्ट इनकम एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लामाबाद, जूट इनकम, ये ईस्ट पाकिस्तान के केस में, पटसन के केस में जो अवामी लीग जो आर्गूमेंट देती थी, या मुजीब की जो गवर्नमेंट, मुजीब की पार्टी जो आर्गूमेंट देती थी कि जूट की इनकम से इस्लामाबाद की रोड्स को डेवलप किया जा रहा है। कुदरतुल्लाह शाह बिन शाहनामा में एक वाकया मेंशन करता है जो इंटरेस्टिंग है। उससे आपको थोड़ा सा ये समझने में हेल्प मिलेगी कि हम कैसे अप्रोच करते हैं अपने प्रोविंसेस को। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखता है कि एक दफ़ा UN की किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से सैनिटरी के कुछ सामान की सैनिटरी का कुछ सामान आया, और वो सामान जो है वो किसी एड के पैकेज के अंडर आया। तो सैनिटरी का वो सामान जब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था प्रोविंसेस के दरमियान, या ये डिसीजन लिया जा रहा था किसी मीटिंग में कि इसको कहाँ पे भेजना है या इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो किसी बंगाल के किसी ऑफिसर ने कहा कि हमें भी इसमें से थोड़ा शेयर दिया जाए। तो उस वक्त एक हेटेड के अंदाज में और एक हकारत के अंदाज में उसको कहा गया कि तुम बंगाली तो खेतों में, खेत खलियानों में जो है वो तुम लोग सैनिटेशन करने वाले या ओपन डेफिकेशन करने वाले तुम लोग हो, तुम लोगों को इस तरह के सैनिटरी के सामान की क्या ज़रूरत है। अब आप ये जो वाकया है, अगर ये वाकया सच है तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेस्टर्न फ्लैंक में जो लोग बैठे हुए थे, जो यहाँ पे एलिट्स बैठे हुए थे, या पॉलिटिशियंस कह लें या ब्यूरोक्रेट्स कह लें, जो भी आप कहना चाहें, वो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से देखते थे। हमारा ये बात करने का मकसद या यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने का मकसद ये है कि हमने इस इशू को ऑब्जेक्टिवली देखना है। हमने नेशनलिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के ओपिनियन को अप्रिशिएट करना भी इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक आइडिया है जिसमें किसी एक प्रोविंस का किसी दूसरे प्रोविंस से ज़्यादा हक नहीं है। मीर खुदाबख्श का कहना है द लोकल पीपल आस्क व्हाट बेनिफिट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज इन डेरा बुगटी हैज़ ब्रॉट टू देयर लाइव्स इन पास्ट 50 years। 50 साल, 1950 से आपने स्टार्ट कर दिया। लोकल लोग पूछते हैं हमें क्या फ़ायदा हुआ। They still burn wood for fuel purposes and live like nomad। रहते वो आज भी जो है वो nomads की तरह से हैं। Then how would the exploitation of mineral riches from कोहलू benefit the local population in the future? तो कोहलू में जो आप मिनरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन को क्या फायदा है। Whereas the sui gas brought an industrial revolution in Pakistan, Balochistan still lacks an industrial base which is
द सिंगल बिगेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्रोविंस। अब पॉपुलेशन इस प्रोविंस की थोड़ी सी है, 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के निस्बत हाईएस्ट हैं। सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की 2005 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन हाई डिग्री ऑफ डेप्रिवेशन इज द हाईएस्ट इन बलूचिस्तान एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। अगेन टू बी एग्जैक्ट इट इज 88% इन बलूचिस्तान, 51% इन केपी और 49% इन सिंध एंड 25% इन पंजाब। तो यानी कि पंजाब के 4 टाइम्स, केपी के सिंपली 2 टाइम्स और सिंध के भी ऑलमोस्ट जो है वो 2 टाइम्स। रोल ऑफ फॉरेन हैंड्स, हिंदुस्तान, ईरान, दे आर नॉट काइंड। बलूचिस्तान की बात हो या मशरकी पाकिस्तान की बात हो, दोनों सूरतों मशरकी पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया और खुद भी इंटरवीन किया मिलिटरीली, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया। बलूचिस्तान में इंडिया जो है वो सपोर्ट लगातार इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है, चाहे वो BRA हो, चाहे वो BLA हो या चाहे वो PLF हो। इंडिया जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को कट कर ले, टू कटिंग पाकिस्तान टू साइज। पाकिस्तान है 7,99,096 स्क्वायर किलोमीटर, इनमें से 3,47,000 निकाल दो तो पाकिस्तान आधा रह जाता है। एक टेंटेड और म्यूटिलेटेड पाकिस्तान रह जाएगा, क्योंकि लैंड मास पाकिस्तान को या लैंड का जो बैलेंस है वो पाकिस्तान को मिलता है बलूचिस्तान से। रिसोर्सेज और रिजर्व्स, नेचुरल रिसोर्सेज का बेस जो है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया ये बात समझता है। बलूचिस्तान लूजली गवर्नड है, लूजली मॉनिटर्ड है, इंडिया इस बात को भी समझता है और पाकिस्तान को बलूचिस्तान में पनिश करना चाहता है। फिर इंडिया ने हमें एक मेहरबान भेजा कुछ साल पहले, हमने उसकी काफ़ी मेहमाननवाजी की और अभी भी मेहमाननवाजी कर रहे हैं और आप उसको देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत शख्स हैं ये, और इनकी जो टिंड है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनका केस ICJ में भी गया, वो भी आपने फॉलो किया होगा। ये मुक्ति बाहिनी के, देख लें इनको, इन चेहरों को देखें। और बलूचिस्तान में जो आप YouTube पे जाएं, वीडियोस देखें, बलूचिस्तान में जो BRA या BLF उनके जो फाइटर्स हैं वो भी इन्हीं जैसे दिखते हैं, मफलूकुल हाल, लेकिन एक स्टेट के खिलाफ, एक स्टेट के ऑपरेशन के खिलाफ हथियार उठाए हुए। ज़रूरत इस समर की है कि हम समझ सकें कि हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। ज़रूरत इस समर की है कि हम ये डिसीजन ले सकें कि हमें पाकिस्तान में क्या करने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस समर की है कि हम दूसरों को उनका जो सही हक है वो दे सकें। ज़रूरत इस समर की है कि हम बलूचिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। ज़रूरत इस समर की है कि हम बलूचिस्तान में राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करें और हम बलूचिस्तान के जो क्राइसिस हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हल करें। जिस तरह से गजीन बुगटी वापस आए हैं, ज़रूरत है कि हमें इसी तरह के बलूचिस्तान के बाकी तमाम जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको डायलॉग में इन्वॉल्व करके प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर उनके रिजर्वेशंस को एड्रेस करें। अदरवाइज गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान जो है वो हमेशा पाकिस्तान में हमारे पास ये टेंडेंसी रही है कि हम अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में 1971 में हमें इस नेशनल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हमारा एक बाजू काट दिया गया। अगर बलूचिस्तान भी हमसे अलग हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में हमारे पास बचेगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट के ऊपर ऑपरेशन सर्च लाइट वगैरह, हमने पॉलिटिकल राइट्स डिनाई किए, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का इशू भी वहाँ पे रहा। असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लें जिनको आपने अटेम्प्ट करना है, जो कि मुख्तलिफ सालों में पास्ट पेपर्स में पूछे जाते रहे। इज बलूचिस्तान द न्यू ईस्ट पाकिस्तान? एनालाइज द पैरेलल्स बिटवीन द टू। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एलियनेशन ऑफ बलूची यूथ फ्रॉम पाकिस्तान? फैक्टर्स को एनालाइज करना आपने। हाउ कैन पाकिस्तान इफेक्टिवली कन्फ्रंट इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान? हम बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को किस तरह से कन्फ्रंट कर सकते हैं, इसमें आपने DDDRR स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंट करना है। एनालाइज द रीजंस फॉर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड कमेंट वेदर द सिमिलर सिचुएशन प्रिवेल्स इन टुडेज बलूचिस्तान और नॉट। क्या दोनों में सिचुएशन एक जैसी है या नहीं, कॉमनैलिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है। इंडिया इज इन्वॉल्व इन फॉरेन टेररिज्म इन बलूचिस्तान, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग
मुक्ति बाहिनी दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। हाउ इज इट डिफरेंट दिस टाइम? अभी कैसे मुख्तलिफ है ये? व्हाट स्ट्रेटजीज शुड पाकिस्तान अडॉप्ट सो दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ? पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए? डीवेपनाइजेशन, डीमिलिटराइजेशन, डीरेडिकलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, reintegration. Bangladesh and Balochistan show that two nations theory was a flawed notion. Do you agree or not? If yes, then why? If not, then why not? Argue. अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और लेक्चर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ